वेलकम टू करंट नॉलेज। इस वीडियो में मैं आपसे तहसीलदार इंग्लिश मॉर्निंग का पेपर शेयर करने जा रहा हूं, जो कि पीपीएससी ने 7 नवंबर 2021 को कनेक्ट किया था। ये इस पेपर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा तहसीलदार इंग्लिश इवनिंग का कंप्लीट पेपर, तहसीलदार जनरल नॉलेज मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम का कंप्लीट पेपर हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। इस पेपर की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। फर्स्ट एमसीक्यू था, ऑल आर नॉट सेंट डैट गोज़ टू चर्च। तो इसका मतलब बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर था जी, बगल में छुरी मुंह में राम राम। फैमिलिटी ब्रीड्स। फैमिलिटी का मतलब होता है जान पहचान। जैसे जैसे आप किसी को जानते जाते हैं, मतलब उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है, तो आपके दिल में उसके लिए नफ़रत या नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसके ऐबों का आपको पता चल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था जी, कंटेम्प्ट, मतलब नेगेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैपिटलाइजेशन। सेंटेंस था जी, प्लैनेट क्लोजेस्ट टू सन इज़ मरकरी। तो इसमें दी का टी कैपिटल आना था, सन का एस कैपिटल और मरकरी का एम कैपिटल आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ जॉब विदाउट पे इज़ कॉल्ड। ऐसी जॉब जो बिना पे के की जाए उसको ऑनरेरी जॉब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड था। तो क्वेश्चन था जी, दी बादशाही मॉस्क इज़ आ मुगल इरा कन्ग्रीगेशनल मॉस्क इन लाहौर। तो इसमें दी का टी कैपिटल आना था, बादशाही का बी, मॉस्क का एम, मुगल एम कैपिटल आना था, और इसके अलावा लाहौर का एल कैपिटल आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एवरी क्लाउड हैज़ आ। इसका करेक्ट आंसर था सिल्वर लाइनिंग। हर रात की सुबह होती है, या फिर आप इसको यूँ कह सकते हैं कि हर दुख के बाद खुशी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, चेंज दी वॉइस। आपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना था। दिस बुक इंटरेस्ट मी। तो इसका पैसिव वॉइस था, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फेयर ऑफ हाइट। हाइट का जो डर है उसे क्या कहते हैं। पेपर में इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया गया था, नन ऑफ दीज था। इसका करेक्ट आंसर है जी, एक्रोफोबिया। हाइट के फेयर को एक्रोफोबिया कहते हैं। हैकनाइड का मतलब पूछा गया था। हैकनाइड ऐसी चीज़ को कहते हैं जो इंटरेस्टेड ना हो, मतलब नॉट इंटरेस्टेड, या आप यूँ कह सकते हैं प्रेजेंट आर फाउंड एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टू टर्न दी टेबल्स। तो इसका करेक्ट आंसर था, टू टर्न दी सिचुएशन इन वंस फेवर। जो सिचुएशन है उसको किसी की फेवर में या अपनी फेवर में टर्न कर लेने को टू टर्न दी टेबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आई हैव गॉट डैश हेडेज। तो यहाँ पे आना था आ हेडेज, आई हैव गॉट हेडेज। नेक्स्ट एनालॉजी पूछी गई थी, लाइथ। यहाँ पे पूछा गया था कि लाइथ से रिलेटेड वर्ड कौन सा आएगा, और नेक्स्ट दिया गया था स्लोवेनली और स्नोब। तो इसका करेक्ट आंसर था डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, स्कैप गोट। स्केप गोट किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था, पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर मिस्टेक आर फॉल्ट ऑफ अदर। ऐसा इंसान, ऐसा शख्स जो किसी दूसरे की गलती की वजह से उस पर इल्ज़ाम आ गया हो, किसी दूसरे की गलती का, उसको स्कैप गोट कहते हैं। चेंज दी वॉइस था, हु डिड यू लाफ एट। तो इसका करेक्ट आंसर था, हु वाज लाफ्ड एट बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज ऑफ द वॉइस, यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली। तो इसका करेक्ट आंसर था, दिस हैज़ टू बी डन बाय यू इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज ऑफ द वॉइस, टेक इट आउट। तो इसका करेक्ट आंसर था, लेट इट बी टेकन आउट। चेंज द वॉइस, आर यू ब्लेमिंग अस। तो इसका करेक्ट आंसर था, आर वी बीइंग ब्लेम्ड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड माय ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर था, शी सेड दैट हर ब्रदर वाज अ डॉक्टर। नेक्स्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में चेंज करना था, आई सेड टू हर डू यू नो हाउ टू डांस। तो इसका करेक्ट आंसर था, आई आस्क्ड हर इफ़ ही न्यू हाउ टू डांस। नेक्स्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, टेक द चेयर आउट। इसका करेक्ट आंसर था, लेट द चेयर बी टेकन आउट। नेक्स्ट था जी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, द लायर सेड टू हिम स्पीक एज आई टेल यू। तो इसका करेक्ट आंसर था, द लायर डायरेक्टेड हिम टू स्पीक एज ही टोल्ड हिम। नेक्स्ट भी चेंज इनटू इनडायरेक्ट था, ही आस्क्ड वाई ही इज़ क्राइंग। तो इसका करेक्ट आंसर था, ही आस्क्ड वाई ही वाज क्राइंग। नेक्स्ट भी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच था,
ही आस्क्ड कैन आई हेल्प यू, इसका करेक्ट आंसर था ही आस्क्ड इफ़ ही कुड हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन था आई थॉट द शो वाज बोरिंग बट इट डैश टू बी अमेजिंग, तो इसका करेक्ट आंसर था टर्न्ड आउट, इट टर्न्ड आउट टू बी अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था बाय वन हु इज डैश हेजिटेंट ऑफ चूजिंग समथिंग फ्रॉम दी टू, तो इसका करेक्ट आंसर था persistently, वन हु इज persistently hesitant of choosing something from the two। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी दी डैश ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ऑनलाइन एजुकेशन डैश ड्यूरिंग कोविड-19, तो इसका करेक्ट आंसर था जी एक्सपोनेंशियल एंड ईजियर, दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ऑनलाइन एजुकेशन ईजियर ड्यूरिंग कोविड-19। नेक्स्ट ईडियम था टू बी कोल्ड फीट, तो इसका करेक्ट आंसर था टू बी अफेयर्ड। चेंज द वॉइस था ही सर्व्ड देम विद डिफरेंट मेल्स, तो पेपर में इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज था, वैसे इसका आंसर है दे वर सर्व्ड बाय हिम विद डिफरेंट मेल्स। नेक्स्ट चेंज द वॉइस हु कैन काउंट द स्टार इन द स्काई, तो इसका करेक्ट आंसर था बाय होम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था टू बरी दी हैचिट, तो इसका करेक्ट आंसर था टू मेक पीस। नेक्स्ट था जी अ वोल्फ इन डैश, तो करेक्ट आंसर था शीप्स क्लॉथिंग, अ वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। नेक्स्ट पूछा गया था सजेरियन किसे कहते हैं, तो सजेरियन इज अ सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन को सजेरियन कहते हैं, जिसको बड़ा ऑपरेशन भी कहते हैं। आस्क दी ड्राइवर डैश, सेंटेंस कंप्लीट करना था, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक टू स्टेशन, ये इसका करेक्ट आंसर था। टू बी रोलिंग इन मनी, टू बी रोलिंग इन मनी का मतलब वेरी रिच, इसका करेक्ट आंसर था। करेक्ट स्पेलिंग पूछे गए थे पेपर में, इसका नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर था। वैसे जेनियन के करेक्ट स्पेलिंग पूछे गए थे, ये होते हैं GENUINE, करेक्ट स्पेलिंग पूछे गए थे पेपर में, नन ऑफ दीज था इसका करेक्ट आंसर। वैसे इसके TREMENDOUS टर्मिनस इसके करेक्ट स्पेलिंग है। फिर से करेक्ट स्पेलिंग वाला एक MCQ था, तो ये पेपर में दिया गया था, मैनूवर MANEUVER। नेक्स्ट क्वेश्चन था अ बॉय हु इज़ डैश हेजिटेटिंग अबाउट विच ऑफ एनी टू टास्क ही विल डू फर्स्ट विल अल्टीमेटली डू आइदर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आना था कॉन्स्टेंटली, अ बॉय हु इज़ कॉन्स्टेंटली हेजिटेटिंग। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, तो इसका करेक्ट आंसर था टू गिव अप, किसी काम को छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रुप ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो इसको शॉल कहते हैं, SHOL। वन पर्सन और थिंग डैट कैन नॉट गो और मूव लाइक अदर, तो इसका पूछा गया था इसको क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था जी फ्लस्ट्रेटेड, फ्लस्ट्रेटेड इज अ थिंग और पर्सन डैट कैन नॉट गो और मूव लाइक अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ऐसा बच्चा जो अपने फादर की डेथ के बाद पैदा हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था पॉस्थुमस चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी टू कट अ सॉरी फिगर, टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है एन इम्प्रेशन डैट काज वन सेल्फ टू बी रिगार्डेड अनफेवरेबल बाय अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी स्पीक एंड स्पैम, तो स्पीक एंड स्पैम का मतलब होता है क्लीन एंड फ्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन था आउट ऑफ फ्राई पैन इन टू दी डैश, आउट ऑफ फ्राई पैन इन टू दी फायर, इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी अजमत गोज टू इंग्लिश डिफ़िकल्ट डैश ही स्पीक इंग्लिश, तो इसका करेक्ट आंसर था आल्थो ही स्पीक्स इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन ताहिर डैश आ मैकेनिक फिक्स हिज कार, तो यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स में आना था हैविंग, हैविंग करेक्ट आंसर, ताहिर इज हैविंग आ मैकेनिक फिक्स हिज कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारा चैनल विजिट करें, और अगर आप PPSC के किसी भी पास पेपर पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।